हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो कॉल्ड आपके इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस को लेके, जो कि अभी तक ऑफिशियली तौर पे 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है एफआरओ एसीएफ और लॉगिंग ऑफिसर का, उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो ऊपर वाली स्लाइड है, ये आपके एफआरओ 2021 का नोटिफिकेशन है और उसमें दिया हुआ इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है। और इसके नीचे का जो मैंने क्लिक किया है, ये आपका एसीएफ का 2019 का इन्वायरमेंटल साइंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया हुआ सिलेबस है। अगर हम इसको अब कंपेयर करना शुरू करते हैं तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ऊपर अगर आप एफआरओ 2021 का देखें, सबसे पहला जो आपका है लाइफ साइंस है, बेसिक बायोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और उसमें अगर आप देखें तो लगभग वही चैप्टर्स जो हैं वो आपको यहां भी मिलेंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आप लोग को, और एक एक जिससे आपको आसानी हो अपनी अभी से प्रिपरेशन करने में। जैसे कि अगर आप देखें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, अगर आप देखें आपका ये हमारा होगा कौन सा, एक बड़ा, हाँ ये हमारा आ गया। ये अगर देखें पहला वाला, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे भी वही दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप and important from environmental point of view. Then what is life, the evolution of life on earth। नीचे भी आपका देखें the what is life, evolution of life on earth, origin of life। फिर अगर ऊपर का देखें माइक्रोब्स, प्लांट, है ना। फिर ये आपका पैलिटोलॉजी एविडेंस हो गया, मास एक्सटिंक्शन हो गया, लाइफ फॉर्म हो गया। ऊपर भी आप देखिए लाइफ फॉर्म्स हो गए, ऑल फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, है ना। सॉइल माइक्रोब्स हो गए, मरीन बायोलॉजी आपकी हो गई। तो बिल्कुल सेम है आपका दोनों का सिलेबस, ठीक है। तो उम्मीद है इस साल का भी जो सिलेबस आएगा, थोड़ा बहुत एक दो लाइनों का या एक दो चैप्टर्स का अल्टरनेशन होगा, लेकिन सिलेबस लगभग वैसा ही मिलने की उम्मीद है। अब देखें अगर हम आगे, तो टेक्सोनॉमी प्रिंसिपल आपके यहाँ पर आ गए हैं। और अगर हम एसीएफ का सिलेबस देखें तो यहाँ पर भी आपका क्या है, टेक्सोनॉमी जो प्रिंसिपल्स आपके वो दिए गए, ठीक है। तो दोनों में आपके टेक्सोनॉमी प्रिंसिपल जो है वो आपके दिए गए हैं, ठीक है, दोनों सिलेबस में। उसके बाद आगे बढ़े तो इकोलॉजिकल अडॉप्टेशन जो है दे रखा है। नीचे भी आपका देखिए यहाँ पर इकोलॉजिकल अडॉप्टेशन दिया गया है। फिर उसके आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नीचे अगर देखें तो आपका है भाई इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सेक्शन ए पूरी तरीके से बिल्कुल मैच करता हुआ है एफआरओ का सिलेबस और आपके एसीएफ के सिलेबस में। ऐसी सेक्शन बी में आते हैं। अगर हम पहले एफआरओ का देखें तो सेक्शन बी जो है उसमें अर्थ साइंस है, ज्योग्राफियां शुरू हो जाती थोड़ी बहुत, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड बेसिक जियो। और यहाँ पर भी देखिए अर्थ साइंस है, बिल्कुल वही वर्ड टू वर्ड का सिलेबस आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। गिब्स एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, यहाँ भी आपका नीचे जो है वो गिब्स एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, सब चीज वही दे रखी है, ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल हो गया आपका, नीचे भी आपका वही है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हो गए, है ना, सारी चीजें। और यहां पर भी अगर आप देखें तो आपका ये एफआरओ में टाइप्स ऑफ फ्रॉग आपका पूरा वही चीज आपकी दे रखी है। तो बच्चों सिलेबस एक ही है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या करनी है, अपने इन्वायरमेंटल साइंस की जो है वो तैयारी करनी है। अब आप में से जो लोग फॉर्म इस समय भर रहे हैं या भर चुके हैं या भरने की सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार स्केलिंग खत्म हो गई है, स्केलिंग नहीं है इस बार। इसका मीन्स ये हो गया कि जो रॉ मार्क्स आपके आएंगे इन्वायरमेंटल साइंस में, जिसके जितने आएंगे, ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाएगा, उसी रॉ मार्क्स के बेसिस पे सभी को क्या मिलेंगे, क्वालिफिकेशन मिलेगी या भाई ये जॉब मिलेगी, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि केमिस्ट्री बहुत कम लोग देते थे, तो उसके रॉ मार्क्स जो है कम अगर होते थे, मान लीजिए अगर 80 है आउट ऑफ 200, तो वो इन्वायरमेंटल साइंस के 100 के बराबर माने जाते थे। बट इस बार अगर इन्वायरमेंटल साइंस में आपके 100 है और किसी के केमिस्ट्री में 80 है, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उसी रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस की लाइव क्लासेस देनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द हम लोग जो है इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। लगभग 4 से 5 महीने का ये पूरा सिलेबस है, जिसमें आपका पूरा कोर्स हो गया लाइव क्लासेस में, और प्लस आपका राइटिंग प्रैक्टिस, वो सारी चीजें मैंने उसके अंदर रखी हैं। तो आप अभी से चाहे शुरू कर सकते हैं या अपना प्रीलिम्स खत्म होने के बाद शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज और उत्तराखंड जनरल स्टडीज का कोर्स परचेज करना है तो इसी वीडियो के लिंक में मैंने
जो है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। जल्दी इसी सिलेबस को मैं और थोड़ा डिकोड करके इसकी एक वेब पेज कर दूंगा लाइव, वहां से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।